सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ 3 पुरुषोत्तमः श्रीरामः पाठ को पढ़ेंगे। पुरुषोत्तमः श्रीरामः कक्षा 9 हिंदी संस्कृत खंड पाठ 3 पुरुषोत्तमः श्रीरामः। इसमें इन श्लोकों में श्री राम के गुणों से परिचित कराया गया है। श्री राम कितने गुणवान थे, कैसे थे, इसका दर्शन इन श्लोकों में है। देखिए, पहला श्लोक देखें। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश में, प्रभवो माने उत्पन्न, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रामो नाम, राम का नाम, जने श्रुतः लोगों के द्वारा सुना जाता है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना जाता है। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमानः धृतिमानः वशी। वे राम नियत आत्मा, निश्चित आत्मा वाले थे, नियत आत्मा थे। महावीर्यो महावीर थे। द्युतिमान, द्युति माने होती है चमक या कांति, तो कांतिवान थे। धृतिमान, और धृतिमान का अर्थ है धैर्यवान, धैर्यवान थे। वशी, इंद्रियों को वश में करने वाले थे। वह राम नियतात्मा, महावीर, कांतिवान, धैर्यवान और इंद्रियों को वश में करने वाले थे। ये पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारणा विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु। और क्या क्या गुण थे राम में? बुद्धिमान, बुद्धिमान थे। नीतिमान, नीति को मानने वाले थे। वाग्मी, वक्ता यानी अच्छा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले थे। श्रीमान, श्रीमान कहते हैं शोभा युक्त, श्री माने शोभा, सुंदर, सौंदर्य, शोभा, शोभा युक्त। शत्रु निवारण, शत्रु माने शत्रुओं को, निवारण माने नाश करने वाले, निवारण नाश करने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले थे। विपुलांशो, बड़ी बड़े कंधों वाले। महाबाहु, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले। कम्बु ग्रीवो, कम्बु कहते हैं शंख को, शंख जैसी गर्दन वाले। महाहनु, हनु माने होती है ठोड़ी, तो बड़ी ठोड़ी वाले थे। दूसरे श्लोक में देखें, वह बुद्धिमान थे, नीतिमान थे यानी नीति को मानने वाले थे। वाग्मी यानी कि अच्छा बोलने वाले थे, वक्ता थे। श्रीमान, शोभा युक्त थे। शत्रु निर्वहण, और शत्रुओं को नष्ट करने वाले थे, शत्रुओं का नाश करने वाले थे। बड़ी बड़ी भुजाओं वाले थे। वो बड़े अंश माने होता है कंधा, बड़े बड़े कंधों वाले थे। महाबाहु, बड़ी भुजाओं वाले थे। कम्बु ग्रीवो, शंख सी गर्दन वाले थे। महाहनु, बड़ी थोड़ी वाले थे। आगे, महोरस्को, महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदम, अरिंदमः आजानुबाहु सुशिरा सुललाटः
सुविक्रमः। और कैसे थे? महोर उरस्को, महाउरस्को, महाउर, महा माने बड़े, विशाल, अक्ष वो, उर माने हृदय वाले, विशाल हृदय वाले थे। महेशवासो, महेशवासो बड़े बड़े धनुष वाले थे। गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु मतलब छिपी हुई नसों वाले, जिनकी नसें उनकी खाल में, उनके मांस में अच्छी तरह दबी हुई थी, ऐसे गूढ़ जत्रु मतलब छिपी हुई नसों वाले थे। अरिंदम और शत्रुओं से रहित थे, यानी शत्रुओं का नाश करने वाले थे। अरिंदम माने शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले थे। दोबारा एक बार और देख सकते हैं, महोरस को, महोरस को यानी बड़े बड़े मतलब विशाल हृदय वाले, महेशवासो बड़े धनुष वाले, गूढ़ जत्रु छिपी हुई नसों वाले, अरिंदम आरी माने होता है शत्रु, शत्रुओं का दमन करने वाले थे। और कैसे थे? आजानुबाहु घुटनों तक, आजानुबाहु घुटनों तक, आजानु माने घुटनों तक, बाहु माने बाहों वाले, घुटनों तक बाहु वाले, बड़े सिर वाले, सुशिरा बड़े सिर वाले, सुललाटः बड़े मस्तक वाले, सुविक्रमः अत्यंत पराक्रमी थे। बड़े हृदय वाले, बड़े हृदय वाले, बड़े धनुष वाले, छिपी हुई नसों वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक भुजाओं वाले, यानी उनकी भुजाएं घुटनों तक थीं, लंबी थीं, बड़े सिर वाले, बड़े मस्तक वाले और पराक्रमी थे। और कैसे थे? चौथा देखिए, सम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, तीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। और कैसे थे? सम विभक्तांग, सम विभक्तांग समान रूप से विभक्त अंगों वाले, समान रूप से विभक्त अंगों वाले। ऐसा नहीं है उनके जो शरीर के सभी अंग थे वो शरीर के हिसाब से बिल्कुल उचित थे। ऐसा किसी का अंग छोटा बड़ा होता है, हाथ किसी के लंबे हैं, पैर किसी के लंबे हैं, किसी की गर्दन लंबी है, ऐसा नहीं था। समान रूप से विभक्त अंगों वाले थे। स्निग्ध वर्णा गौर वर्ण वाले, यानी अच्छे साफ रंग वाले थे। प्रतापवान, प्रतापवान थे। पीन वक्षा बड़े छाती वाले, वक्ष स्थल जिसका बड़ा हो, पीन वक्षा बड़ी छाती वाले, बड़े बड़े वक्ष वाले, विशालाक्षो बड़ी बड़ी आँखों वाले, लक्ष्मीवान धनवान, और शुभ लक्षणम शुभ लक्षणों वाले थे। लक्ष्मी से युक्त और शुभ लक्षणों वाले थे। कैसे थे? सम विभक्तांग, सम विभक्तांग समान रूप से विभक्त अंग वाले, स्निग्ध वर्णा स्निग्ध वर्ण वाले, अच्छे वर्ण वाले, प्रतापवान बड़े वक्ष स्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान और शुभ लक्षणों से युक्त थे। 5वां श्लोक देखें। धर्मज्ञ सत्यसंधश्चय प्रजानानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिवस्य समाधिमान। और कैसे थे? धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले थे। सत्यसंधश्च सत्यनिष्ठ थे। सत्यनिष्ठ यानी सत्य को मानने वाले, सत्यनिष्ठ थे। धर्म को जानने वाले थे, सत्यनिष्ठ थे। प्रजानानां च हिते रतः, चय माने और, प्रजानानां माने प्रजाओं के,
हिते माने कल्याण में, रते माने लगे रहने वाले, और प्रजा के कल्याण में लगे रहने वाले थे। यशस्वी, यशस्वी यानी कि कीर्तिमान, यशवान, यश से युक्त, जिनकी प्रसिद्धि फैली हुई हो उन्हें यशस्वी कहेंगे। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त यानी ज्ञानी। शुचि, पवित्र। वश्य, वश्य होता है वशीभूत। समाधिमान, समाधिमान का मतलब होता है मन को एकाग्र करने वाले। समाधिमान का मतलब होता है मन को एकाग्र करने वाले अर्थात योगी। कैसे थे राम? धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले थे। सत्य संधश्च, सत्य निष्ठ थे। प्रजानाम च हिते रतः, और प्रजा के कल्याण में लगे रहने वाले थे। यशस्वी थे यानी प्रसिद्धि थी, यशवान थे, कीर्तिवान थे। ज्ञान से युक्त थे यानी ज्ञानी थे। शुचि, पवित्र थे। वश्य, इंद्रियों को वश में करने वाले थे या वशी, वशीभूत यानी इंद्रियों को वश में करने वाले। और कैसे थे? समाधिमान, योगी थे, इन अपनी मन को एकाग्र करने वाले योगी थे। एक श्लोक और देखेंगे इसमें। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। कैसे थे? यशस्वी, यशस्वी कैसे थे? यहाँ से देखेंगे। प्रजापति समय, प्रजापति के पति के समान, यानी प्रजा एक राजा के समान, प्रजा के राजा के समान थे। श्रीमान, शोभायुक्त। धाता, धारण करने वाले यानी पालन करने वाले, प्रजा का पालन करने वाले थे। या किसी राजा के समान, प्रजापति समय किसी राजा के समान शोभायुक्त, प्रजा का पालन करने वाले। रिपु निषूदन है, और शत्रुओं का दमन करने वाले थे। निषूदन है माने दमन करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले थे। रक्षिता जीवलोकस्य, संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करने वाले। धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले थे। धर्मस्य, धर्म की, परिरक्षिता, रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले थे। प्रजापति समय यानी किसी राजा के समान। श्रीमान, शोभा से युक्त। धाता, धारण करने वाले यानी पालन करने वाले। रिपु निषूदन, रिपु निषूदन है शत्रुओं को दमन करने वाले थे। रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोक की रक्षा करने वाले थे। धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले थे। धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले थे। बाकी इसमें यहाँ श्लोक नंबर 6 तक, अगले जो श्लोक हैं वो अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।